Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 7th class, worksheet number 23. You have to write your name, class teacher name and date also 16th December 2020. Let's begin today's worksheet. बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लेटर राइटिंग सीखेंगे. Think of the situations when you feel the need for writing a letter to your principal. आप वो सिचुएशन सोचिए जब कि आपको प्रिंसिपल्स के लिए एक लेटर लिखने की ज़रूरत होती है. तो बच्चों कब होती है? जब हमें छुट्टी चाहिए होती है. और छुट्टी किस किस रीज़न से चाहिए होती है तो देखिए. एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, जब भी कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, है ना, लीव लेने के लिए. रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप ETC, अगर हमें स्कॉलरशिप लेनी होती है तो उसकी रिक्वेस्ट करने के लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है. एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज, किसी बच्चे की बहन की शादी होती है तो शादी के लिए इंजॉय करने के लिए छुट्टियां चाहिए और छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखनी होती है. रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ लेने के लिए. फैसिलिटीज़ मीन्स सुविधाएं, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में फ़ैन नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी चाहिए या कंप्यूटर क्लास की चाहिए या एक्स्ट्रा क्लास की फैसिलिटी चाहिए. तो जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होती है. एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार व्यक्त करना. जैसे आपके स्कूल में आपके लिए कोई फैसिलिटी दी गई है, आपके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की गई है या आपके लिए कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है तो आप उसे ग्रेटिट्यूड आभार अपना प्रकट करेंगे तो उसके लिए बच्चों एप्लीकेशन लिखनी होती है. रिमेंशन ऑफ फाइन, शुल्क माफ़ी के लिए, मतलब फ़ीस माफ़ कराने के लिए एप्लीकेशन देना. और एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, बच्चों घर पे कभी कभी बहुत अर्जेंट वर्क होता है जिसमें कि हमें छुट्टी करनी होती है तो उसके लिए भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं. तो यहाँ पर वो सभी सिचुएशन बताई गई हैं जबकि बच्चे स्कूल से छुट्टी लेते हैं. और छुट्टी हम कब ले सकते हैं? जब हम अपनी प्रिंसिपल से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है. तो बच्चों, in the previous worksheet we learned how to write a letter for leave for attending your sister's marriage. इससे पिछली वर्कशीट में आपने एक लेटर राइटिंग सीखी थी जिसमें आपने सीखा था a letter for leave फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर्स मैरिज. उसमें आपने क्या रीज़न बताया था? सिस्टर की मैरिज को अटेंड करने के लिए छुट्टी चाहिए. देयर आर सो मैनी अदर सिचुएशंस इन योर लाइफ, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में. व्हेन यू कांट अटेंड योर स्कूल, जब तुम स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हो. बिकॉज यू हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क एट योर होम, क्योंकि तुम्हें घर पर कभी कभी बहुत अर्जेंट वर्क होता है. In this worksheet, we will learn how to write an application to your principal for an urgent piece of work at home. और बच्चों, आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि अगर हमें घर पर कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, कोई बहुत ही अर्जेंट वर्क है तो हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन किस तरह से लिखेंगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट दिया गया है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है. और बच्चों, जो लेटर दिया है उसके लिए यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स भी दिया गया है. ठीक है, इस हेल्प बॉक्स से वर्ड चूज करके आपको प्रॉपर प्लेस पर उन्हें फिल करना है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में से ये क्लू हैं, ठीक है, हेल्प बॉक्स है ये, तो यहाँ से क्लूज लेकर आपको ये लेटर राइटिंग कंप्लीट करनी है. अब देखिए क्वेश्चन है ये. राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 1 day लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? द प्रिंसिपल. और बच्चों, जब भी हम किसी पोस्ट के लिए लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस पोस्ट का जो पहला लेटर होता है उसे कैपिटल बनाते हैं. तो प्रिंसिपल का P आपको कैपिटल बनाना है. ठीक है, प्रिंसिपल. ओके, आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं टू द प्रिंसिपल. आपको इस तरह से नहीं लिखना है. ये जो P है ये गलत बनाया आपने, ऐसे नहीं बनाना है. आपको
P कैपिटल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए द प्रिंसिपल, इसके बाद स्कूल नेम, बच्चों जो भी आपका स्कूल का नाम हो आप वो लिखेंगे। मैं यहाँ पर SKV लिख देती हूँ, ठीक है, सर्वोदय कन्या विद्यालय। आपके स्कूल का जो नाम है आप वो लिखेंगे। इसके बाद स्कूल एड्रेस, जहाँ आपका स्कूल है वो आप एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ बच्चों त्रिलोकपुरी, ठीक है। आपको यही नहीं लिखना है, आपको अपने स्कूल का पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक है। जो आपके स्कूल का एड्रेस है आपको वो फिल करना है। नेक्स्ट है डेट, तो डेट हमारी, हम एप्लीकेशन 16 डेट की ये वर्कशीट है तो यहाँ पर हम 16 ही लिख देते हैं, 16 दिसंबर 2020, ठीक है। ओके, नाउ सब्जेक्ट। अब बच्चों सब्जेक्ट लिखना होता है तो क्या सब्जेक्ट है, आखिर हम ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। लीव फॉर, जो हमारा लेटर का क्वेश्चन होता है बच्चों वहीं से हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ठीक है, एट होम। योर नहीं लिखेंगे हम, बस ऐसे लिखेंगे। सर मैम, अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं तो यहाँ पर आप सर लिखेंगे, मैम है तो मैम लिखेंगे, लेकिन एक ही लिखेंगे, ठीक है, सर या मैम। आई एम ए, अब आप इसमें से यहाँ से फिल करते जाएंगे। आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर बच्चों आपको अपनी क्लास और सेक्शन लिखना है, ठीक है, क्लास एंड सेक्शन। तो आप किस क्लास के हैं, 7th क्लास। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 7th D, जिस भी सेक्शन के हैं आप वो यहाँ पर लिखेंगे। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 7th D ऑफ योर स्कूल। आई हैव एन अर्जेंट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, इसके बाद ये 3rd नंबर पे होम आ गया। आई कैन नॉट, अब इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप है और बच्चों यहाँ पर आई है जो मैंने लिखा है इससे छिप गया है। आई कैन नॉट अटेंड, 4th नंबर पर ये रहा अटेंड। आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर सकती हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, कितने दिन की छुट्टी चाहिए हमें, 1 डे, ठीक है। या आप इस बार लिख दीजिए फॉर 2 डे, मुझे आज की छुट्टी चाहिए, ठीक है। 7th नंबर पे आ जाएगा टुडे, 7th पर टुडे। और यहाँ पर बच्चों आप डेट लिख देंगे, आज डेट क्या है, हम 16 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम 16 दिसंबर 2020 लिख देंगे, ठीक है, 2020। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम हो आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ रितु और क्लास लिख देती हूँ 7th D। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने स्कूल में कभी भी एप्लीकेशन देंगे तो आपको एप्लीकेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फॉर्मेट अच्छी तरह समझ आ जाएगा और आप इसी तरह से लिखेंगे। और बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे इस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल यहाँ लिखा तो SKV यहाँ लिख दिया, उसके नीचे एड्रेस यहाँ लिख दिया, उसके बाद डेट इधर डाल दी। इस तरह से नहीं लिखना होता है बेटा, इसका एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल स्ट्रेट लिखी गई है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में लिखनी होती है, राइट साइड से नहीं लिखनी होती है, लेफ्ट साइड में लिखनी होती है, यहाँ से स्ट्रेट एकदम, ठीक है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए लाइन है, इसी तरह से आपको लिखनी होती है। आप इसमें वर्कशीट में एक लाइन खींच के देखो, इस तरह से ड्रॉ करो तो सारे वर्ड इस लाइन को टच करते हुए स्टार्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से जो भी लाइनें स्टार्ट हो रही हैं वो इस लाइन से
टच होते हुए आगे पीछे नहीं करने होते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। Then we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.